हम सोच रहे हैं कि पिताजी के हाथ से बटन खोला जाए, यानी कि उद्घाटन आपके हाथ से होगा। दर्शन के लिए तैयार रहे। बिल्कुल। बोल भगवान केदारनाथ की जय। अनीता से तो मिलाया नहीं है आज, लेकिन आरती शुरू होने से पहले महाजी ने अपने लिए कुछ कमा रखा है, यानी कि दतड़ी से उंगली काट रखी। भाई कहाँ भाई उद्यान विभाग में, कहाँ 2 साल बाद ये मौका आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा भाई जी। तो ये जो है थोड़ा लेट हो गया। आरती नहीं, वो वाली आरती नहीं, ये आरती। अब देखो अमन थोड़ा लेट हुआ, लेकिन वैसा इतने शब्दों की महर पड़ गई इसको। यहाँ की बात किया तो हेमंत भाई ने काला जादू सीखा हुआ यार। अरे मैं सोच रही हूँ ये जो काला जादू गर्दन पे किया जाए, गले पे करो, माँ कसम हाथ पे मजा नहीं आया यार। अरे वाह, काला जादू फेल। मजाल है, कोई फर्क पड़ा ना। भाई जी तो घर जा रहे, क्योंकि भाई जी ने बल बोला नहीं वहाँ की मैं नहीं खाऊंगा आज। मित्र हो जाओ सीधे भीतर। अब और यहाँ की बात किया तो पिताजी कैसा लग रहा है? सुकून मिल रहा है? सुकून तुम लोगों को मिलना चाहिए, पहले हम तो यह बूढ़े हो गए। मेरी बूढ़ी माँ कैसा लग रहा है? भाई जब भी कैमरे के आ गया था स्मार्ट फोन। आज है 27 जून, बार है आज शनिवार। तो चलो फिर आज के दिन की ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेता हूँ। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ, उम्मीद आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भावगुणा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव धौंतरी गाँव से। तो आज के दिन के मौसम की बात कर लेता हूँ। हल्के फुल्के बादल छा के सूर्य देव भी थोड़ा बहुत दर्शन दे रहे हैं। तो आज से हमारे घर में शुभ कार्य का मतलब है कि आज से हमारे घर में 3 दिन का पाठ है। अंदर जोर शोर से सफाई का अभियान चल रहा है और बाकी पंडित जी भी थोड़ी देर में आने वाले हैं। चलिए फिर अंदर की ओर चलते। तो यहाँ देखो भाई, कोई पोछा मार रहा है, यानी कि माँ जी यहाँ पर पोछा लगा रही है। ठीक, अगर इस वाले रूम में जाए तो यहाँ भी एकदम सफाई कर दी है। बाकी पिताश्री और रुपेश लगे हैं यहाँ पर भगवान केदार की फोटो लगाने पे। हेलो पिताश्री। हेलो, क्या हाल है? कुछ नहीं बेटा, थोड़ी लगे हुए हैं जरा। अच्छा, आज मिस्त्री वाले काम कर रहे हो आप? तो यहाँ पर पिताजी ने कुछ समय पहले लाई थी केदारनाथ की फोटो, बहुत अच्छी। और इसमें सबसे अच्छी बात है कि इसमें लाइट आती है और उस टाइम तो ऐसा लगता है मानो हम साक्षात केदारनाथ धाम में बैठे हुए। यहाँ पर चौकी भी ला रखी है। जो पंडित जी ने सामान की लिस्ट दे रखी है, वो सारा सामान ला दिया है। तो पिताश्री कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। यहाँ पर थोड़ा सी जो है राहु की शांति के लिए अनुष्ठान किया जा रहा है। हाँ, और सभी लोगों का जो है आशीर्वाद रहेगा, सही बात। ताकि जो है थोड़ी ग्रह स्थिति शांत हो जाए। हाँ हाँ और उसके बाद फिर इसके बाद तीसरे दिन फिर हवन भी होगा। हाँ हाँ, बस इतना ही जो है प्रोग्राम रहेगा। चलो ठीक, बिल्कुल। बाकी सभी हमारे जितने भी लोग हैं, हाँ सभी का आशीर्वाद रहेगा। हाँ, सबको, हम सबके लिए जो है यहाँ पर सबके लिए वो करेंगे प्रार्थना। ठीक ठीक, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी रहे, सही बात है भाई, है ना? बिल्कुल। और थोड़ा इसका डेमो दिखाते एक बार, बोला इसको चला जरा, तो आपको भगवान केदार के साक्षात दर्शन कराते हैं। बाकी अब भगवान केदार के आपको साक्षात दर्शन कराते हैं। जैसे इस पे लाइट आती है भाई, ऐसा लगता मानो हम साक्षात केदारनाथ धाम में बैठ रखे हैं। नहीं बताए कहाँ से लाया आपने? ये लाया था वो विश्वनाथ अच्छा, केदारेश्वर ना। सही बात। अभी देखा जब जलेगा ना, हाँ हाँ, बहुत ही अच्छा लगेगा। सही बात है। चलो जरा, बोला हो जा शुरू। वो लोग केदारनाथ नहीं आ पाए, हाँ, वो यहीं से जो है केदारेश्वर का जो है दर्शन करें। दर्शन करें। चलो ठीक, हाँ चलो भाई। बाकी भाई इसका ये जो प्लग है ये खराब हो रखा है। बाकी अभी ये रुपेश ने एक्सटेंशन बोर्ड ला दिया है, इससे फिट करते हैं जरा। चलो बोला, चलो यहाँ से एक्सटेंशन बोर्ड का तार भी फिट कर दिया है। बाकी वहाँ पर अब जल्दी लगा जरा, देखते हैं जरा कैसी दिखाई दे रही है फोटो। बाकी भाई हमने तार भी फिट कर दिया और बाकी हम सोच रहे हैं कि पिताजी के हाथ से बटन खोला जाए, यानी कि उद्घाटन आपके हाथ से होगा। ये देखो, अब केदारेश्वर जी के जो है दर्शन होने वाले हैं। हाँ। सभी लोग हाँ दर्शन के लिए तैयार रहे। बिल्कुल, और सभी लोग हाथ जोड़ के तैयार रहे। हाथ जोड़ के तैयार रहे। चलो। टिंग टिंग टिंग। अरे वाह, ये देखो भाई, कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रही है फोटो। और बाकी सामने केदारनाथ का मंदिर, बाकी पीछे वही बर्फीली पहाड़ियां जिसको देख के मन एकदम मोहित हो जाता है। बहुत प्यारी दिखाई दे रही भाई, मजा आ गया। और अभी हमने कमरे की लाइट बंद कर दी और लाइट बंद करने के बाद और ही प्यारी दिखाई दे रही है फोटो। बहुत प्यारा भाई, बिल्कुल ये लग रहा है कि अब जैसे हम केदारनाथ मंदिर के सामने पे खड़े हैं भाई। मजा आ गया देख के। बोल भगवान केदारनाथ की जय। चलो भाई, भगवान केदारनाथ सभी पे आशीर्वाद बनाए रखे। मेरे जितने व्यूअर्स है, जितनी यूट्यूब फैमिली है, आप सब पर भगवान केदारनाथ की कृपा बनी रहे। और अनीता से तो मिलाया नहीं है आज। अनीता गुड मॉर्निंग। क्या कर रही तू? काम कर रही। कहाँ भी कर रही भाई? क्या है आज घर में? आज है पूजा पाठ। हाँ, 3 दिन तक चलेगा। बाकी आपके लिए एक ना गिफ्ट ला रखा मैंने। क्या? दिखा 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 दे बाबा, ये क्या गिफ्ट दे रही मेरे को आज? ये बाबा, हो ये गिफ्ट दे रही मेरे को कुछ आज। पिताश्री ये गिफ्ट दे रही कुछ, क्या है गिफ्ट? आज गिफ्ट जो है तुम्हारी बहन के द्वारा ये नए कपड़ों का गिफ्ट। अरे भाई, ये कहाँ से लाए हैं? ये कहाँ से लाए तूने? बाजार से। कसम से हैं? अरे वाह, अनिता ने मेरे लिए ट्राउजर ला रखा भाई एक। बधाई हो, मेरे नाम से तूने बिल कटवाया वहाँ? तब ठीक है। चलो ठीक है भाई। लेकिन एक चीज बताता हूँ, आज मुझे ट्राउजर नहीं पहनना है। आज मुझे नहाने के बाद धोती में रहना है भाई। बाकी चलो फटाफट नहाता हूँ, उसके बाद धोती पहन के तैयार होता हूँ।
तो दिन की 11:15 बज रही हो। फाइनली मैं नहा के एकदम तैयार हो गया हूँ। आज मैंने ऊपर से कुर्ता पहन रखा है, नीचे से मैंने धोती मेरे को पहननी नहीं आती, लेकिन पिताजी ने पहनाई मेरे को। तो पिताजी का तो रोज का काम है धोती पहनना, यानी कि पंडिताई का काम है ना। मैंने कहा तो आपको तो एक्सपीरियंस होगा धोती पहनने का, तो कैसा लग रहा है एक बार कमेंट जरूर करना। शुद्ध वेशभूषा है हमारी, इसको पहनने के बाद मन एकदम शांत है, सच बताऊंगा। बाकी एक बार अनीता को पूछता हूँ कैसा लग रहा हूँ, कैसा लग रहा है मैं? सलमान खान है? मैंने सोचा ऐसे बोले कि शुद्ध पंडित लग रहा है सलमान खान धोती कुर्ता पहनने के बाद है। तेरे को कुछ और नहीं सूझा है? इधर अरे आप एक अच्छे पंडित लग रहे हो। हाँ ये है बोल, ये सही। आगे चलो सीधे अंदर की ओर चलते हैं और आपको मिलाते हैं पंडित जी से। पंडित जाने के हमारा भांजा है। चलो भाई यहाँ देखो, यहाँ रखा देवांश। क्या रहा देवांश? बताओ। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बाकी 3 दिन तक इन्हीं के सानिध्य में रहेंगे हम अब। हैं बिल्कुल, हमें ऐसा कर दो कि बस हमसे ज्यादा शर्मावली लग रहा है। अरे नहीं यार, नहीं आपका रोज का है ना, मैं आज पहन रहा हूँ। जिसको बोलते हैं शुद्ध धोती और शुद्ध कुर्ता। अनिता बोले सलमान खान लग रहा है। सलमान खान क्या है, सलमान खान से भी बढ़ के लग रहे हैं। सही बात है भाई, सही बात है भाई। बाकी पिताजी कैसा लग रहे हैं? आज तुम ऐसे लग रहे हो आप आचार्य महाआचार्य हैं मंडलेश्वर। मंडलेश्वर। चलो बढ़िया भाई। कि चलो अंदर की बात किया है तो यहाँ अब तैयारी होगी भाई। चलो देखते हैं अभी क्या क्या होगा आगे, मुझे तो कुछ पता नहीं अभी। तो दिन की 12 बज रही है। बाकी अंदर तो अभी कार्यक्रम चल ही रहा है, यानी कि जो भद्र हो गया उसको बनाना है, तो उसमें टाइम लगता है। यहाँ की बात किया तो यहाँ कौन आ रखी? हेलो 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 हेलो। तो इसको हम बचपन में बोलते थे अजाता लिंगड़ा, यानी कि जो लिंगड़ा होता है ना बहुत लंबा होता है। नहीं ये बचपन से लंबी है भाई, मानना पड़ेगा भाई। भगवान ने इसको खूब लंबाई दी भाई, कसम से। ऐसे लंबाई मेरे को देते तो कसम से मैं फौज में ट्राई करता एक बार। और यहाँ की बात किया है तो भाभी जी माँ जी खूब कपड़े मार रहे हैं। भाभी जी अब नीचे कब जाना है? अच्छा तो लली बोलेबल भाभी जी के लिए मेरे साथ 1 महीने रहो, उसके साथ रहना भी जरूरी है। सही बात। अच्छा लली की सास ने भैंस रखा हुआ है। हाँ सही बात है, सही बात है भाई। चलो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इन दोनों बहनें की इतनी भयंकर गपड़े है कि हम उसमें इन्वॉल्व नहीं होते भाई। इनकी बात हो रही भैंस की, बस और कुछ नहीं। दुनिया में एक भैंस ही है जिसके पीछे जी रहे हैं बस। तो देखो भाई हमारे घर आते ही भाई इसने मेरी शर्ट वहाँ धूप में सुखाने रखी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपका। बाकी बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी देखते हैं कितने देर में पूजा पाठ शुरू होता है, उसके बाद मैं भी बैठ जाऊंगा वहाँ। और उसके बाद ब्लॉग बनाने की जिम्मेदारी रुपेश भुल्ला की भाई। बाकी ठीक सामने देखो भाई ये है लंपुछड़े, यानी कि इसकी पूंछ लंबी होती है, इसको हमारी गढ़वाली भाषा में हम लंपुछड़िया बोलते हैं। अरे वाह भाई जी वाह, गजब का कह डारे हो भाई। ये भी अखरोट की ढूंढ में लगे हैं वहाँ। बाकी भाई यहाँ तो बिल्कुल कंटिन्यू कार्यक्रम चल रहा है। और बाकी यहाँ पर भांजे के साथ भद्र बनाने में हेमंत भाई भी योगदान दे रहे हैं। एक यूनिक कला होती है भाई, इसमें धागे का इस्तेमाल, और धागे को लाल कलर में भिगा के ऐसा डिजाइन देना पड़ता है। फिर यहाँ डिजाइन बनेगा, फिर उन डिजाइन के बीच में ये है भाई चावल है, इसको 4 कलर में विभाजित कर रखा भाई, लाल पीला हरा और काला। और अमन भी आ गया भाई। क्या हाल है? कहाँ थे अभी तक? आपके इंतजार में हम धोती भी ढंग से नहीं पहन रहे थे। पहना कि नहीं पहना तो पिताश्री ने दिया, लेकिन टाइम से आया करो यार, ऐसे कार्य में तो आगे रहो। कल से कोई भी ड्रामा नहीं चाहिए, ठीक है? आज तो मैं माफ कर रहा हूँ, कल शराब दे दूंगा सीधे। आजकल मेरा तगड़ा शराब चल रहा है। और अमन और रुपेश जा रहे हैं मार्केट। बोला मार्केट किस लिए जा रहे हो बताओ? आना और कहीं पता चल रहा है तुम्हें लेने ना आना पड़े मुझे, ठीक है? जाते जल्दी लेकिन आते बहुत लेट में हो, इसलिए जो कार्य है फटाफट निपटाओ, ठीक है? आगे ब्लॉग यही बनाएगा गाइस। अब आप देखो रुपेश की ब्लॉगिंग। तो भाई अब मैं और अमन जा रहे हैं बाजार सामान के लिए, क्योंकि कुछ सामान तो कल ला दिया था और कुछ रह गया, और सामान कुछ ना कुछ रह ही जाता भाई, चाहे कितना भी ट्राई कर लो। अभी पता नहीं क्या क्या लेने जाना पड़ता फिर से। तो अभी हम पहुंच चुके हैं सड़क पे, और अब स्कूटी पे जाते हैं बाजार की ओर, फिर इसी पे सामान लाएंगे। पिताजी तो अभी बाजार में ही है, थोड़ी देर पहले आए। चलो भाई पिताजी भी दिख गया हमें, यहाँ है पिताजी। पिताजी ले सामान। तो भाई फल फ्रूट तो पिताजी ने ले लिए हैं ये सारे। चलो भाई बचा खुचा सामान भी हमने ले लिया है, और अब इसको रखते हैं गाड़ी पे। तो भाई सामान तो हमने ले लिया है। पिताजी पैदल आ रहे हो? ठीक है आराम से आओ। पिताजी कह रहे कि भाई मैं पैदल ही आ रहा हूँ, बोला आराम से चल के। तो भाई पहुँच चुके हैं हम घर, यहाँ चल रही है पूजा की तैयारी।
तो भाई दिन के 1 बज चुके हैं और अब हमारी तैयारी हो रही है जो पूजा में काम आता है। एक तो पैया, एक दुर्वा, एक केले की पत्ती लानी है हमें जो कि पूजा में काम आती है। बाकी चलो भाई अंदर तो अभी भद्र बनाने की तैयारी चली रही है। थोड़ा बहुत 80% काम तो हो गया और बाकी अब 20% बचा हुआ है। साथ में अनिता ने फलारी बनाई रखा है। रुपेश भी काम पे लगा हुआ है। इससे हमने पैया की टहनियाँ मंगा रखी है। पैया ऐसा पेड़ है जो धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है भाई। पहले हम पैया पे लाल लाल दाने होते थे उसको खाते थे, लेकिन अब पैया देखने को नहीं मिल रहा। बहुत मुश्किल से मिल रहे 1-2 पेड़ बस। बाकी ठीक अंदर की ओर जाए तो यहाँ देखो भाई भांजेराम भी लगे और साथ में पिताश्री भी लगे हेल्प करने पे। कुल मिला के बात है कि ये बन गया भाई भद्र। थोड़ी देर पहले क्या दिखाई दे रहा था, लेकिन आप देखो भाई बन के एकदम तो तैयार हो गया। अलग ही यूनिक डिजाइन दिखाई दे रहा है भाई। बाकी किचन का काम पूरा अनीता ने संभाल रखा भाई। अनीता क्या क्या बनाया अभी तक? फलार और चाय बना दी है, लेकिन अभी भद्र बन रहा है। कद्दूकस की पूरी बीच की हड्डी टूट रखी है, तो यानी कि ये बेचारा भी लकवाग्रस्त हो रखा है। साथ में यहाँ बना रखा अनीता ने फलहार। बाकी अनीता ने जो अभी टमाटर काटा है, एक्चुअली हमारा तो लगभग सबका व्रत है, लेकिन ये नहीं रख सकती है। क्यों? ये अपने लिए खाना बना रही है। अच्छा रुपेश का भी नहीं है, हेमंत भाई का भी नहीं है। ठीक है, खाली मेरा ही है। चलो तुम लोग खाओ भात, कोई बात नहीं। आपका, बुआ का, मामा का और पंडित जी का। ठीक है चलो भाई, मेरा पिताजी का, माँ जी और पंडित जी, यानी कि हम चारों का व्रत है आज। बाकी ये लोग भात खाएंगे। और तू भी रखेगा व्रत? मैंने तो खा लिया। शाबाश। किसी काम में आगे हो ना हो, लेकिन खाने में कभी पीछे नहीं रहना चाहिए। ठीक है पार्थ, जो भी मिलता है भटकाओ। जाओ पहले लेके आओ क्या क्या मंगा रखा है। ठीक है, अमन कहाँ है? आ रहा है। बुलाओ उस एक टंगड़िया को, ले जाओ उसको। तो यहाँ देखो भाई, यहाँ इतना बड़ा गड्ढा खोद दिया इन्होंने। तो चलो भाई, माँ जी ने दे दी हमें दराती और अब हम जाएंगे पैया के लिए। पैया की टहनियाँ तोड़नी हमें। तो माँ जी बता रही है यहाँ ऊपर है बल कहीं। ठीक ठीक। और मेरे साथ जाएगा अमन। और ये देखो भाई बांदरों की टोली, कितने सारे बंदर हैं। और ये आ रखे हैं अखरोट खाने। भाई यहाँ मिला है हमें एक पैया का पेड़, और तो यहाँ भी है नीचे, लेकिन वहाँ झाड़ियाँ हैं, वहाँ जाने में दिक्कत होगी। ये पास में दिख रहा है तो यहीं जाते हैं। और ये है यहाँ पे बांज के पेड़, ये हमने लगाए थे एक बार वहाँ पे, यहाँ पे ऊपर भी हैं। और बहुत सारे तो ये जल गए थे जब यहाँ आग लगी थी, पूरे जल गए थे, ये बच गए। और अब ये बड़े बड़े हो रहे भाई। चलो अब तोड़ते हैं यहाँ से पैया। चलो भाई, बड़े बड़े पैया चाहिए पूजा के लिए, लंबी लंबी टहनियाँ। तो भाई इतनी टहनियाँ तो हमने तोड़ दिया, और 1-2 और चाहिए वहाँ, वो अमन तोड़ रहा है आराम से आराम से। तो भाई हमें यहाँ धूप भी मिल गई है, ये भी पूजा में काम आती है। चलो भाई इतनी धूप कर ली है मैंने, तो ला दी हमने पैया। ये ना पैया देखता इधर धूप। ये पकड़, ये पकड़, ये पकड़ मार। और अमन ने गलत वाला लाया भाई। मैंने बोला था कि नहीं। तो भाई अंदर अब इनकी पत्तियां निकाल रहे हैं। और भैजी यहाँ सो गए हैं, भैजी को लगी है थकान। अंदर अनीता बना रही है खाना। अनीता की ड्यूटी तो किचन में ही लगी रहती है। नहीं आपकी भी है, आप भी करोगे काम। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी करूँगा। क्या बना रही? आलू की खिचड़ी। आलू की खिचड़ी, आज का आलू ही बन रहे हैं। और अब होगी पूजा, और अब यहाँ पे पूजा होगी, और इस पे अब गंगा जल भर रहे हैं। ये वही गंगा जल है जो हमने कुछ समय पहले गंगोत्री से लाया था, आज काम आ रहा है। पतये नमः श्री गंगा देवी नमः नमः महेरणाय चतुर्से जो पवित्रः पवित्रोर्वा सर्वभूतं जय भूतानां अधिपतये नमः। ओम दक्षिणे नमः। ओम श्री दीपकनाथ बटगुहरवाय नमः। तो अभी हम जा रहे हैं मंदिर की ओर, और वहाँ से हमने लानी है एक मूर्ति, घंटी और शंख। और भाई मौसम तो पूरा पैक हो गया, वहाँ से बारिश आने लगी, और कुछ ही देर में लगता बहुत तेज बारिश होने वाली है यहाँ। तो चलते हैं अब। तो ये है माँ भगवती का मंदिर। तो अभी हम मंदिर के प्रांगण में आ गए, और बाकी यहाँ से कुछ मूर्तियाँ हैं जो हम अपने साथ लेके जाएंगे। जैसे माता की एक छोटी मूर्ति हो गई, शालिग्राम हो गई, साथ में घंटी और साथ में शंख लेके जाएंगे। बाकी देखो भाई अंदर से कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है मंदिर। बाकी ठीक सामने ये जो प्रतिमा है, माँ दुर्गा माता की प्रतिमा है। तो समय अभी 3 बज रही, 12 बजे तक तो बहुत ज्यादा उमस हो रही थी, मतलब पंखा चलाना पड़ रहा था अंदर। और अभी देखो रिमाझिम बारिश होने लग गई है। बाकी मंदिर से हमने घंटी, शालिग्राम, दुर्गा माता की मूर्ति लेके जा रहे हैं। और जैसे हमारी जाने की बारी आई, बारिश और ज्यादा तेज होने लग गई है। और एक हिसाब से देखा जाए तो ये शुभ संकेत भी होता है। कोई भी शुभ कार्य होने से पहले अगर बारिश हो जाए, सबसे शुभ और शुद्ध माना जाता है। ऐसे चलते हैं, बारिश तो बहुत देर तक होती रहेगी।
अधिपतयो विशिकाशः कप्रदिनः ते नमः। ओम ईशानाय नमः आसनाय नमः पूज्यामि। विमलासनाय नमः पूज्यामि। भाई मैं कैसा लग रहा है, पर देखो त्रिपुण लगा रखा है। स्मार्ट कौन लग रहा है वैसे त्रिकोण में तीनों में से ये भांजे से लेकर हम यहाँ कंपटीशन आ गया। भांजे को छोड़ गए। ठीक है, सही लग रहे हो सब। बचपन से स्मार्ट है। तो भाई पूजा संपन्न हो चुकी है और अब फलार खा रहे हैं बैठ के। अब मैंने क्या बोला था? क्या बोला? अरे भाई को बताओ यार, स्मार्ट है भाई। जब भी कैमरे के आगे आता है स्मार्ट होने नहीं, माना ठीक यार, है ठीक तुम है स्मार्ट हो। ठीक है बता। मस्त लग रहे हो। ऐसा लग रहा है ना? हाँ। इधर आज मैंने भी त्रिपुण लगा दिया भाई। और यहाँ अनीता परोस रही है, ये है फलार आलू, इसको व्रत में खाते हैं। तो चलो देते हैं। और बाहर की बात करें तो भाई पूरे आसमान में बादल छा गए हैं और लगता है थोड़ी देर में बारिश होने वाली है। वहाँ तो काम चल ही रहा है, बहुत गड्ढा खोद दिया भाई इन्होंने 2 दिन में ही। तो अभी मैं जा रहा हूँ श्रीफल लेने अमन के यहाँ, क्योंकि बाहर तो बहुत बारिश लग रही है। अमन के यहाँ पड़ा हो भले एक श्रीफल, वहीं से लाता हूँ। और मैं अभी अमन के घर पहुँच चुका हूँ और यहाँ पे है नंदिस खेल रहा, बारिश हो रही, बाहर कहाँ जा रहा। और अंदर की बात करें तो यहाँ पे अमन और भैजी खाना खा रहे हैं। खाओ आ गया मैं भी। थोड़ी श्रीफल ले जाना वहाँ से। वो मैं ले लाता हूँ, तू आ जा। तो अभी तक भाई पूजा चल रही थी, भैया तो अभी तक बैठे हैं पूजा में, हमारा काम तो हो गया। और जैसी बाहर आए भाई साहब, यहाँ तो भयंकर बारिश लगने लग गई भाई, बहुत तेज बारिश हो गई। और भाई यहाँ रास्ते में भी पानी आने लग गया है। अभी तो हल्का हल्का है, लेकिन ज्यादा बारिश होगी तो बहुत ज्यादा पानी आता है रास्ते में। तो समय अभी शाम की 5:30 बज रही है। तो अब जाके जो आज के दिन की पूजा वो पूर्ण हो गई है। बाकी भाई मजा आ गया एकदम, मतलब 2-4 घंटे जब पूजा में बैठो तो मन एकदम शांत हो जाता है भाई। बाकी यहाँ संजू, रवि भाई, हेमंत भाई, हर कोई अपने अपने तरह से बैठा हुआ है यहाँ पे। चलो और सब बढ़िया। हाँ चलो, शब्दों में तो आपसे हम नहीं खिल पाएंगे कभी। बाकी चलो भैया, अब मैं उठ सकता हूँ। पंडित जी बोल रहे हैं उठ सकते हो? उठ सकते हैं। चलो ठीक है। बस यहाँ पे सकराय नमा करना होता है। जी जी, सकराय नमा ये होता है कि इंद्र देवता को हम बोल रहे हैं कि आप अपने स्थान पे रहो, सही बात, हमारा पुण्य लेने मत आवे। सही बात है। बाकी आज क्या हुआ कि आज जो थोड़ा बहुत भद्र बनाना था, जो भी तैयारी थी उसमें आधा दिन चलेगा। कल सुबह से जल्दी पूजा हो जाएगी शुरू। क्यों पंडित जी? ठीक, कल सुबह ये 8-9 बजे हो जाएगा। ठीक है ठीक है। जब से पूजा शुरू हुई तब से तो बाहर रिमाझिम बारिश हो रही है भाई। बारिश होने के बाद गांव का नजारा कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। ठीक सामने जो कोनगढ़ गांव है उसके ऊपर जो पहाड़ी है, वहाँ देखो भाई पूरी पहाड़ी कोहरे के पीछे ढक गई है। बाकी चलो भाई, जो पूजा पाठ में मैंने कपड़े पहने थे, यानी कि जो धोती कुर्ते वो मैंने उतार दिए हैं, वो तो कल सुबह नहाने के बाद पहनूंगा। और यहाँ की बात किया तो हेमंत भाई ने काला जादू सीखा हुआ है। अरे वाह क्या बात है। एक बार फिर ऑन कैमरा, ऑन कैमरा। अरे मैं सोच रही हूँ जो काला जादू गर्दन पे किया जाए। हाँ, गले पे करो, माँ कसम हाथ पे मजा नहीं आया यार, गले पे करो एक बार। अब देखो हेमंत भाई खतरनाक काला जादू करने वाला है भाई। अब देखो यहाँ खतरनाक होने वाला। आप देखो, रख देखो ये हाथ है। अरे वाह, काला जादू फेल। गुरुजी अपनी विद्या थोड़ा भूल चुके हैं, तुक्के में हो गया था। अच्छा वो जो फंसा लिया अब निकालने की भी भाई साहब हमने सोचा, मैंने कहा भाई तुक्का मार रहे हैं। नहीं हाँ, और वाह खुद का हाथ कट गया था, बच गया भाई बाबा। तो काला जादू रिएक्शन जल्दी करता है। बाकी बारिश लगने के बाद देखो भाई यहाँ इंद्रधनुष दिखाई दे रहा है भाई। थोड़ा साफ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन जितना भी दिखाई दे रहा है बहुत बढ़िया दिखाई दे रहा है। और यहाँ की बात किया तो पिताजी कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर बेटा, सुकून मिल रहा है। बहुत सुकून। सुकून तुम लोगों को मिलना चाहिए, पहले हम तो यह बूढ़े हो गए उसमें। सही बात है। तो मेरी बूढ़ी माँ कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। चल ठीक है। बाकी माँ ने उंगली भी काट रखी भाई। कैसे कटी है? घास काटते हुए उंगली। ये उंगली माँ जी की हमेशा कटती है भाई, हर साल रिकॉर्ड है कि उंगली कटती है नहीं माँ? कहीं नहीं गया, 5 बज गए। आज माँ जी कहीं नहीं गई, क्योंकि आज माँ जी और पिताजी दोनों बैठ रखे थे संकल्प में। माँ जी पाठ के बीच में बोलती मैं उठ जाती हूँ बल, क्योंकि मधुली को भूख लगे मैं उसके लिए घास लेके आती हूँ। लेकिन हमने बोला नहीं बाद में जाना। तो अब जाएगी नहीं? हाँ तो अब टाइम होगा बोल तो जाएगी। और मुझे पता है रात भी होगी, चाहे टॉर्च पे लाएगी लेकिन घास लाएगी, मुझे इतना भरोसा है माँ जी पे। बाकी ठीक सामने देखो इस पहाड़ी के ऊपर, वहाँ देखो इंद्रधनुष दिखाई दे रहा है। बाकी रात को जो पूजा होगी उसके लिए अनीता ने यहाँ रोड बना दिया है। तो ये 2 रोड बने हैं अभी, ये रात को पूजा में चढ़ेंगे। और साथ में यहाँ चूरमा भी बना रखा भाई। चलो ठीक है, रात की पूजा के लिए अनीता ने तैयारी भी कर दी है भाई। बाकी चूरमा और रोड को मैं यहाँ पूजा वाले कमरे में रख देता हूँ।
चलो भाई, माँ जी भी आ गई है। दिन भर पूजा में बैठने के बाद माँ जी अभी आई है। माँ जी ने इनके लिए लाया है नट्टा, और ये भी अंदर ही थे। आज टाइम बहुत ज्यादा हो गया, अभी तक तो बारिश ही हो रही थी। 6 बज गए, नहीं तो आमतौर पे इन्हें 4 बजे निकाल देते हैं बाहर। अंदर से जिद कर रही काजल। ये होता है नट्टा, जो आजकल दाई लगाई, इनसे गेहूं निकलता है। इधर ले। काजल यहाँ आ रही भाई। और अभी 2-3 घंटे लगातार बारिश होने के बाद अभी बारिश रुक गई है, और गांव का नज़ारा कुछ इस प्रकार है। तो रात की 8:15 बज रही है और बाहर तो अंधेरा होगा। बाकी गांव की जो स्ट्रीट लाइट है वो सारी ऑन हो गई है। बाकी ठीक सामने की बात यह है, यहाँ पर चंदा मामा जी के दर्शन भी हो गए और चारों तरफ बादल ही बादल दिखाई दे रहे हैं। अब हो गया है आरती का समय, तो सभी लोग आ रखे हैं यहाँ। और ठीक यहाँ की बात यह, तो यहाँ पर पिताजी, संजू, हेमंत भाई और साथ में जेपी भाई जी भी आ रखे हैं। लेकिन आरती शुरू होने से पहले महाजी ने अपने लिए कुछ कमा रखा है, यानी कि दतड़ी से उंगली काट रखी भाई। और उंगली ऐसी नहीं, उंगली के ऊपर जो नाखून है वो काट रखा आधा 20 से। जी पहले ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ट्यूब लगा रहे हैं पट्टी करके, उसके बाद ही आरती होगी। 2 साल बाद ट्रीटमेंट लाइन फिर से शुरू है भाई। सही बात है भाई। कहाँ भाई उद्यान विभाग में, कहाँ 2 साल बाद आज जाके फिर से वही पुराने उसमें आ गए हैं। चलो दिया है चाची ने हमें। बिल्कुल भाई जी, ये मौका आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा भाई जी। हम भी नहीं चाहते कि आप इससे एकदम दूर हो जाओ। ट्रीटमेंट किया था नदी में, नहीं? हाँ भाई जी, हाँ बस। पर उस दिन आपने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट किया था, तो भाई था ही नहीं कुछ। तो सही बात, पर वो बहुत तगड़ा था भाई, एकदम क्विक रिलीफ मिला। ये बात खून कैसे रोका एकदम। तो 5 डालते डालते उसके वैज्ञानिक नाम भी हमें बताए गए, सब चीज बताए भाई। लेकिन सही में असर तुरंत हुआ भाई उससे। बाकी ठीक यहाँ की बात किया तो यहाँ पर हमारे भांजे राम जी ने भी आरती की तैयारी पूरी कर दी है, बस अब आरती होने वाली नहीं। और यहाँ की बात किया तो यहाँ पर इन दोनों ने किचन डिपार्टमेंट संभाल रखा है और खाना बनाया जा रहा है। यहाँ देखो, अरे वाह, ये है तगड़ी ग्रेवी, साथ में यहाँ पनीर की कटिंग भी हो रखी है। क्या बन रहा है भाई आज बबुआ? दाल, भात, रोटी, सब्जी, पनीर। अरे वाह, कई प्रकार का खाना बन रहा भाई है। हाँ ठीक है। चलो भाई, अंदर आरती भी हो गई है। ठीक यहाँ की बात किया तो ये जो है थोड़ा लेट हो गया। लेडीज का मन ही नहीं करता आरती करने को, पता नहीं ऐसा क्यों नहीं करता। इसको किसी अंदर भी नहीं आए थे। आरती सूट नहीं होती। आरती नहीं, वो वाली आरती नहीं, ये आरती ठीक है बस। अब देखो अमन थोड़ा लेट हुआ, लेकिन वैसा इतने शब्दों की महर पड़ गई इसको। कल हो सकता तो बहुत जल्दी आ जाएगा, क्या पता सुबह से बैठा रहेगा यहाँ कि पहले आरती करो। मजाल नहीं कोई फर्क पड़ा ना शरीर ऐसे नहीं बना भेजो क्यों अमन? है अमन? बहुत सारे शब्द सुन के शरीर बनाया बन। चलो ठीक है भाई। बाकी चलो भाई, हम भी खाना खाने की तैयारी करते हैं। भाई जी तो घर जा रहे क्योंकि भाई जी ने बोला नहीं वहाँ की मैं नहीं खाऊंगा आज, तो कल यही आपका ठीक है, स्पेशल बोलते पहले ठीक है। कल सब लोग यहाँ बैठ के खाना खाएंगे, ठीक है जी। और यहाँ देखो इनका, ये इनकी हरकत देखो यार, ए बाबा, इनका आपस में अलग ही चल रहा है भाई। चलो ठीक है मित्र, फिर सीधे रात हो गया मित्र, हो जाओ सीधे भीतर अब, ठीक है भाई जी। शुभ रात्रि, ठीक है फिर, गुड नाइट, कल मिलता है ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। बाकी लकड़ी वाले किचन की ओर जाते तो यहाँ की बात किया तो यहाँ पर अनीता बना रही है रोटी। कुछ लोग रोटी खाएंगे तो कुछ दाल चावल। क्यों कि आजकल जो गैस का काम है वो सिर्फ रोटी बनाने का है भाई। कभी कभार थोड़ा बहुत चाय बना रहे हैं, बाकी गैस को आराम मिल रहा है आजकल नहीं। चलो भाई, खाना बन के तैयार हो गया और बाकी रुपेश ला रहा है खाना। चलो भाई, बिल्कुल पेट पूजा फिर काम दूजा। दूजा क्या, सोने का है, सुबह अर्ली मॉर्निंग फिर उठना है, नहाना भी है, फिर पूजा पाठ में बैठना है। बाकी भाई भांजे का सबसे पहले पिठाई लगा के स्वागत किया जाएगा, जो हमारे पहाड़ों की पौराणिक संस्कृति है भाई। तो मामू अब खाना भजकाने की तैयारी करते हैं। क्यों, चलो बैठते हो। तो मस्त करके भाई खाना बन गया, दाल मटर पनीर, साथ में सलाद, गर्मा गर्म रोटी। तो पिताश्री आइए, आप भी भजकाइए खाना, ठीक है। चलो भाई, तो आज की वीडियो को मैं भी इतना रखता हूँ। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो और अपने भाई को ऐसे प्यार देते रहो जैसे आप दे रहे हैं। मैं रविंद्र भगोड़ा, मिलता हूँ अगले एक और मजेदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय देव भूमि उत्तराखंड, बाबा, गुड नाइट, टेक केयर।